YouTube के टेक स्काई चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज। रेक्टिफायर के पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का कार्यविधि क्या क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। तो जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो पहला है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आधा तरंग। आधा तरंग मतलब कि यह केवल आधे भाग के लिए कार्य करेगा और आधे भाग के लिए कार्य नहीं करेगा। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर वह होता है कि जब हम एसी सप्लाई करते हैं तो उसके केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यह कार्य करता है और निगेटिव साइकिल में यह कार्य नहीं करता है। अर्थात पॉजिटिव साइकिल में डायोड हमारा ऑन होगा और निगेटिव साइकिल में डायोड हमारा ऑफ रहेगा। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें एक सिंगल डायोड की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब आउटपुट पे जो हमारा करंट होता है वह लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो उसको कम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस को कहीं कहीं पे करंट लिमिटर के नाम से भी जाना जाता है। और लोड के लिए लेंगे हम एलईडी या फिर डीसी फैन। संरचना हाफ वेव रेक्टिफायर की संरचना यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो जैसा कि हमें फिगर में ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे एक डायोड और इस डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस तथा रेजिस्टेंस के साथ में हमारा लोड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 प्रकार का यूज हम करते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे क्योंकि जो हमारी सर्किट होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए हमें लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज करते हैं। संरचना में हम देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से डायोड का एनोड टर्मिनल तथा कैथोड से, जो डायोड का कैथोड है, इससे हमारा रेजिस्टेंस तथा इस रेजिस्टेंस के साथ हमारा लोड का पहला टर्मिनल तथा दूसरा टर्मिनल हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण होता है। आइए देखते हैं इसकी क्रियाविधि। वर्किंग में सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, अर्थात जब हमारा मेन एसी का पॉजिटिव साइकिल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर अप्लाई होगा तब हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब हम एसी इनपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर अप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, वो कम होकर के सेकेंडरी साइड पे चला जाता है और सेकेंडरी साइड पे हमारा डायोड जुड़ा हुआ है। डायोड का ये हमारा डायोड होता है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव। एक चीज़ हम जान लेते हैं कि डायोड का अगर पॉजिटिव टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इसका कैथोड निगेटिव से जुड़ेगा। अगर हमारा एनोड पॉजिटिव होता है तो यह फॉरवर्ड बायस में होगा, अगर एनोड निगेटिव होता है तो यह रिवर्स बायस में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इस पे एसी इनपुट अप्लाई करते हैं, तो इसके पॉजिटिव साइकिल में जब इस पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होती है तो ये सीधा पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण से हमारा डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें हमारे धारा का प्रवाह होने लगती है और धारा का प्रवाह होने से हमारा जो एलईडी बल्ब है, जो लोड है, वो चालू हो जाता है। ग्राफ में हम देखते हैं ये हमारा एसी वेवफॉर्म है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल। जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे डायोड में कंडक्शन होने के साथ साथ आउटपुट पे हमको वोल्टेज मिलने लगता है।
अर्थात जब हमारा पॉजिटिव साइकिल खत्म होता है तो उस समय हमारा डायोड जो होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। अब जैसा कि हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड हमारा ऑन होता है, और जब हमारा डायोड ऑन होता है यानी कि यह फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और जब यह फॉरवर्ड बायस होता है तो हमारी जो एलईडी लगी रहती है यानी जो लोड होता है वो चलने लगता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारे इनपुट पर नेगेटिव साइकिल आती है, जब हमारी इनपुट पर नेगेटिव साइकिल आती है तो S1 जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है और S2 हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात जो डायोड का हमारा एनोड है वो निगेटिव से जुड़ जाता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण यह रिवर्स बायस में हो जाता है। और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, अर्थात इसके बीच में जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है तो इसके बीच का जो चौड़ाई होता है वो बढ़ जाती है, और जब चौड़ाई हमारी बढ़ती है तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। यही कारण है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जब निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जब निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है तो डायोड हमारा उस समय ऑफ रहता है। पुनः जब पॉजिटिव साइकिल इस पर अप्लाई होती है तो डायोड हमारा फिर से ऑन हो जाता है। जैसा कि हमने वेवफॉर्म में देखा कि जब हम एसी इनपुट अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड हमारा ऑन होता है और निगेटिव साइकिल में डायोड हमारा ऑफ रहता है। अर्थात पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें आउटपुट प्राप्त होता है और निगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारी डीसी होती है वो एक लीनियर वेवफॉर्म होती है, लेकिन रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें प्योर डीसी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसके आउटपुट पर डीसी के साथ साथ एसी के भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं, तब जाकर के हमें कुछ इस तरह की वेवफॉर्म प्राप्त होती है। अभी हमने बताया कि आउटपुट पे यानी जो हमें डीसी प्राप्त होता है उसमें एसी का भी कुछ पार्ट मिला होता है, अर्थात जो डीसी हमें मिलता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। उसमें एसी के वोल्टेज या करंट के कुछ पार्ट मौजूद रहते हैं जिसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। इस रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए, अर्थात इसमें जो एसी के कंपोनेंट होते हैं, जो हार्मोनिक्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए जिस सर्किट का हम उपयोग करते हैं उसे हम फिल्टर करते हैं। अतः आउटपुट डीसी प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद हमें लगभग प्योर डीसी मिलने लगती है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।